ओके, तो आज मैं परमुटेशन अरेंजमेंट टॉपिक ले रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा बेसिक कॉन्सेप्ट अरेंजमेंट के को डिस्कस करने का। ओके, तो पहले थोड़ा बेसिक आइडिया हम लोग ले लेंगे और फिर थोड़ा और हायर लेवल के लिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास को फिर से लाइव होंगे। ठीक है, ओके, यूजुअली टाइमिंग यही रहेगा 9:30 to 10:30 के आसपास का। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा परमुटेशन और अरेंजमेंट, राइट। ओके, तो परमुटेशन अरेंजमेंट, सबको ऑडियो आ रही मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? जस्ट मिनट, मेरी आवाज़ आ रही सबको? ओके, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो परमुटेशन जो है, परमुटेशन का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंजमेंट जैसे अब एक काम, सपोज मैं अगर आपको देता हूँ 3 लेटर्स A B C को अरेंज करने के लिए, तो ये काम आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा क्या? ये काम डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आसानी से आप इसको अरेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से: A B C, A C B, B A C, B C A, C A B, C B A, मीन्स ईजिली अरेंज हो गया। आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टोटल, सिक्स अरेंजमेंट्स, 1 2 3 4, राइट। ओके, अगर इनको ऐसा अरेंज करने हुआ, लेकिन अगर मैं आपको दे दूँ, सपोज ऐसा दे दूँ ABCDEFGHIJK, ऐसा दे दूँ, हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर्स को मैं अरेंज करने के लिए दे दूँ, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। जिस तरीके से ABC को अरेंज किया, उस तरीके से अगर हम ये जो 11 लेटर्स है इनको अरेंज करने बैठेंगे तो बहुत समय लगने वाला है, राइट। तो इसे अरेंज करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड होना चाहिए। ठीक है, तो उस डिफरेंट मेथड को समझने के लिए हम लोग, हमारे पास कौन एक थियोरी है। ओके, वो जो थियोरी है वो कुछ इस तरीके से है, उसे हम ऐसा बोल सकते हैं इस तरीके से ना। पहले मैं लिख देता हूँ, वो फिर मैं समझाऊंगा आपको। कुछ इस तरीके से: इफ एन एक्टिविटी consist of, suppose n parts, okay, n parts, okay, n parts, such that first part is completed in, suppose, k1 ways, second part is completed in k2 ways, and like that
इसी तरीके से मान लीजिए हमारा जो nth पार्ट है ये कितने तरीके से कंप्लीट हो रहा, kn वेज से कंप्लीट हो रहा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में देन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड। ओके, सपोज किसी एक्टिविटी में n पार्ट्स है, ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा पार्ट का क्या मीनिंग है। इफ सपोज कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे कि मान लीजिए ये सपोज हम इस ये जो ABC जो लेटर्स है इसको हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अरेंज अगर हम करेंगे तो सपोज हमारे पास ये 3 प्लेस है। अरेंज करने का तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसे कैसे अरेंज करें। ये हमारा जो फर्स्ट प्लेस है, इस ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी इज टू अरेंज ABC, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पार्ट 1 क्या होगा, पार्ट 1 कि हम क्या करें, टू फिल which place, suppose this one is first place, this is first place, right? To fill first place, and second part of activity is to fill second place। ओके, ऐसा लिख सकते हैं, टू फिल सेकेंड प्लेस। इसी तरीके से हमारा यहाँ पे 3 पार्ट्स हो सकता है, 3 पार्ट, ठीक है ना। जैसे ये पार्ट 2 क्या हुआ, सेकेंड प्लेस को फिल किया, और थर्ड पार्ट है टू फिल थर्ड प्लेस। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी टू अरेंज ABC कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज टू फिल फर्स्ट प्लेस, and second part of the activity is to fill second place, and third part of the activity is to fill third place। similarly एक एक्टिविटी है जिस अगर इसे जनरल फॉर्म में हम लिखे तो सपोज कोई एक्टिविटी है जिसमें n पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट को K1 तरीके से किया जा रहा कंप्लीट, सेकेंड पार्ट को K2 तरीके से कंप्लीट किया जा रहा, एंड जो nth पार्ट है उसे Kn तरीके से किया जा रहा। देन एक्टिविटी can be completed in, क्या करेंगे, जितने भी पार्ट है ना इनको मल्टीप्लाई कर दें, इन N1 इंटू N2 इंटू, सॉरी नॉट N1, इट इज K1 K2। ओके, इन K1 दिस पार्ट, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 अप टू Kn। ओके, तो ये जितने भी जो पार्ट है उनको जितने तरीके से किया जा रहा है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ वेज मिलेगा जिसमें हमारे एक्टिविटी को कंप्लीट किया गया है। ओके, तो यही जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं कि अगर जैसे ABC को हमें अरेंज करना है तो हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे अरेंज करेंगे। तो ऑलरेडी समझ में आ चुका कि अगर ABC को अरेंज करना है तो हमारे पास 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट टू फिल फर्स्ट प्लेस, तो आप देखिए कितने तरीके से फिल किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड इन 3 वेज। क्यों 3 वेज, या तो फर्स्ट पार्ट में A को रखेंगे या B को रखेंगे या C को रखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट 3 तरीके से कंप्लीट हो रहा। नाउ सेकेंड पार्ट को देखते। अब जब फर्स्ट पार्ट फिल हो गया तो हमारे पास केवल 2 ही लेटर बचा, तो सेकेंड पार्ट को हम 2 तरीके से फिल करेंगे। और सिमिलरली जो लास्ट जो एक्टिविटी है थर्ड प्लेस, इसके लिए अब हमारे पास केवल एक ही लेटर बचा है। तो जो थर्ड पार्ट है इट कैन बी कंप्लीटेड इन ओनली 1 वेज। सो नंबर ऑफ वेज, इस केस के लिए जो नंबर ऑफ वेज है विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो हमारा आंसर वही आ रहा जैसे हम लोगों ने अरेंज करके मैनुअली अरेंज किया था, सेम आंसर आ रहा। तो ये है 6। ओके, तो सिमिलरली हम लोग अब किसी भी, अगर हमारे पास 11 लेटर्स भी है उनको अरेंज करना होगा तो आसानी से हम उसे लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अगर सपोज अपने पास 6 और 7 लेटर्स है, सपोज 7 लेटर्स है, उनको अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करेंगे अब उसे देखते हैं। ओके, तो नाउ मैं इस पेज को हटा दे रहा। नाउ सपोज अब मैं सपोज मेरे पास सपोज वी हैव 6 ABCDEFG को भी ले लेते हैं। अब इनको अरेंज करना, वी हैव टू अरेंज।
to arrange these letters, right? तो ना अब आप देख सकते हैं कैसा होगा। अब अपने पास कितने 7 प्लेस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट प्लेस 7 वेज वी कैन फिल, देन सेकेंड 6 वेज फिल करेंगे, एंड थर्ड प्लेस इन 5 वेज, then 4 3 2 and 1. So number of arrangement is equal to what? It is equal to, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। और आपको पता होगा कि इसे हम क्या लिखते हैं, वी राइट इट 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। ओके अब सपोज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी, अब सपोज एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके और जैसे क्या डिराइव कर सकते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है और उनमें से सभी को नहीं लेना है, कुछ को लेना है और अरेंज करना है, ठीक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ नाउ। नेक्स्ट जो है टू अरेंज n डिफरेंट थिंग्स, okay, taking r where r is less than or equals n together, okay। सपोज हमारे पास ये n थिंग्स है, लाइक a1 a2 a3, ओके, n थिंग्स है, इनमें से केवल r को ही हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो एक काम करते, पहले हम वो प्लेस रख देते हैं ऐसा 1 2 3 4, ओके। सपोज ये हमारा फर्स्ट प्लेस है, दिस इज फर्स्ट प्लेस, देन सेकंड प्लेस, थर्ड, एंड दिस वन इज rth प्लेस, ठीक है। अब स्टार्ट करते, इट मीन्स हमारे पास क्या है, आर जो एक्टिविटीज के कितने पार्ट्स है, आर पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज टू फिल दिस फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल करेंगे हम, n वेज, क्यों, क्योंकि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है, इनमें से किसी एक को यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर सेकेंड प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जाएगा, n माइनस 1 वेज, क्योंकि एक ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, राइट। थर्ड प्लेस को n माइनस 2 वेज। तो rth जो प्लेस है इसे कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो देखिए फर्स्ट प्लेस में क्या है, n माइनस 0, सेकेंड प्लेस में n माइनस 1, थर्ड प्लेस में n माइनस 2। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, n माइनस r माइनस 1 होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट है इसे क्या लिखेंगे, नाउ वी कैन राइट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिख रहा क्या, सबसे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट पे जाते, तो n हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, और n माइनस ये जो है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा, n माइनस आर प्लस 1, दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट। ये जो है ना n माइनस 1 n माइनस 2, इन सब में n माइनस आर प्लस 1 ये स्मॉलेस्ट है, एंड दिस वन इज ग्रेटेस्ट, n इज ग्रेटेस्ट, राइट, सबसे बड़ा नंबर है। तो अब इसे हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते, तो सबसे पहले छोटे नंबर को ले लेंगे n माइनस आर प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा n माइनस आर प्लस 2, और इसी तरीके से लास्ट में सेकेंड लास्ट n माइनस 1 देन n, ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसे क्या, अब इसे हमें फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे कि दिख रहा है कि n माइनस आर प्लस 1 से पहले क्या क्या, इससे पहले क्या नंबर आने वाला, n माइनस आर, n माइनस आर फैक्टोरियल से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, ये पार्ट ऐसा ही रहेगा, n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 2,
n माइनस वन इंटू एन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या ये जो टर्म है न्यूमरेटर असल में क्या हो रहा है, ये n माइनस आर फैक्टोरियल का मीनिंग क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n माइनस आर, ये असल में n फैक्टोरियल हो जा रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, डिनोमिनेटर क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसके लिए एक नोटेशन है, वो है एन पी आर। ओके, तो एन पी आर, पी फॉर परमुटेशन, तो एन पी आर का मीनिंग क्या हुआ, एन पी आर का मीनिंग यही हुआ, एन पी आर इज नंबर ऑफ ways of arranging n different things taking r together। ओके, तो एन पी आर जब भी आपको सपोज एन डिफरेंट थिंग्स दिया गया है, उनमें से किसी आर थिंग्स को अरेंज करना है, तो आप डायरेक्ट एन पी आर को यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैनुअली हम लोग करते हैं तो इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, अगर एन पी आर समझ में आ गया तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एन पी आर हम कब यूज़ करेंगे, जब जो हमें डिफरेंट थिंग्स दिया गया, अगर उनमें से कुछ आइडेंटिकल दे दिया गया तो फिर हमें अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर कुछ आइडेंटिकल है तो फिर क्या होगा, अब उसे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में समझते। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं, मैं समझाऊंगा। एनी डाउट टिल नाउ? ओके, ओके, तो अब ये डिस्कस करते हैं कि सपोज अगर हमारे पास कुछ चीज़ें आइडेंटिकल हो जाए तो अरेंजमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उसे समझने के लिए सब फिर से हम लोग हेल्प लेते हैं ए बी सी का। सपोज ए बी सी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए, एक्चुअली यहाँ पे ए बी सी तीनों अलग अलग है, ए इज़ नॉट इक्वल्स बी, बी इज मीन्स ऑल थ्री आर डिफरेंट। ऐसे केस में हमें क्या अरेंजमेंट, क्या क्या अरेंजमेंट मिलेगा, ए बी सी बी ए सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ओके, अब तो यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं 6, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। नाउ सपोज अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि हमारा ए जो है बी के इक्वल है। ओके, नाउ सपोज इन सेकेंड, ये केस 1 है, सेकेंड केस ए इज इक्वल टू बी बट दे आर नॉट इक्वल सी। ऐसे केस में हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, तो अब ये जो फर्स्ट अरेंजमेंट है ना, टोटल 6 अरेंजमेंट है, फर्स्ट अरेंजमेंट ए बी सी को क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ऐसा ए सी, क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल हो चुका। देन अब क्या लिखेंगे, ए सी ए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे ए को ही लिखेंगे, ए सी। ओके, देन ए सी ए sorry, this one is C, yes, this is C A राइट। तो डिफरेंट अरेंजमेंट क्या मिल रहा है, तो दिख रहा है एक डिफरेंट, ए सी इज़ वन ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट। फिर ए सी ए, ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट है। ए सी ऑलरेडी आ चुका है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं है। देन ए सी ए भी आ चुका है। नाउ दिस इज थर्ड अरेंजमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ए बी सी में दो आइडेंटिकल हो गया तो हमारा जो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट है
ये रिड्यूस हो जा रहा, डिफरेंट क्या हो जा रहा, तो ये कितने की इक्वल हो जा रहा है, 3, 3 को क्या लिखेंगे 6/2, और 6 मीन्स 3 फैक्टोरियल और 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, नाउ सपोज ऑल 3 आर आइडेंटिकल्स, सब के सब ए बी सी तीनों आइडेंटिकल है, जैसे नाउ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो हमारा ये जितना भी अरेंजमेंट होगा, यू सी ए बी सी, इसको भी क्या लिखेंगे ए सी, बी को भी, मीन्स सभी ये जितने भी 6 हैं, क्योंकि सभी बी और सी उनके लिए भी हम ए ही लिखेंगे। तो असल में ऐसे सिचुएशन में क्या मिल रहा, वी हैव ओनली वन अरेंजमेंट। ओके, तो ये जो थर्ड केस है, इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा क्या हो गया, ओनली वन। वन, और वन को कैसे लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल मीन्स 1 मीन्स व्हाट, 6/6, तो इसको ऐसा लिख सकते 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसे ऑब्जर्व करते हुए क्या समझ में आ रहा कि इफ ऑल 3, अगर सबके सब अलग है तो हमारा अरेंजमेंट क्या है, 3 फैक्टोरियल। अगर 3 में कोई 2 आइडेंटिकल है तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अगर 3 को अरेंज करना है और तीनों के तीनों आइडेंटिकल है तो क्या किया जा रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स अगर सपोज हमें n थिंग्स को अरेंज करना है जिसमें आर थिंग्स आइडेंटिकल है, तो हमें जो अरेंजमेंट है उसे आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, तो नाउ वी कैन राइट इट एज, ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ways of arranging n things out of which k1 are of first kind, मीन्स n में से जो है ना, ऑब्वियसली k1 क्या होगा, n से छोटा होगा। k1 जो है एक तरीके का k1 है, देन k2 आर ऑफ सेकेंड काइंड। ओके, इसी तरीके से सपोज अपने पास m थिंग्स का m थिंग्स जो है वो आइडेंटिकल है। नाउ सपोज km आर ऑफ mth काइंड and rest are all different, and remaining things are all different. Okay, then number of ways of arrangement it is equal to, ये क्या होगा, हम क्या करेंगे, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मीन्स ये मान लेते इनमें से कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। k1 जो थिंग्स है वो एक काइंड का है, तो हम k1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, k2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे, k3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एंड एट लास्ट km फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब मैं सब तो इसे क्या एग्ज़ाम, अब इसे हम लोग इसके एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। ओके, तो अब इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास को। थैंक यू।